फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में। मैं आशीष पटेल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य का पुनर्गठन, जिसका पार्ट 1 में पहले बना चुका हूं। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखें और इसके बाद पार्ट 2 देखना, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने वो बेसिक सारी जानकारी दी जो आपको नहीं पता है। जी हाँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको नहीं पता है। आपने हमेशा पढ़ा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आ गया। मतलब 1953 और 1956 ही आपने पढ़ा है राज्य का पुनर्गठन से संबंधित चीज में। लेकिन उसके पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन कौन सी सरकार के सामने समस्याएं आई, कैसे उन्होंने इन रियासतों जो रियासतें थी हमारे भारत में उनको कैसे विलय करा, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरा टोटल डाटा उस पहले वाले वीडियो में पहले वाले पार्ट में बताया गया है मैंने। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को आप जरूर देखें, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो बात मैं करता हूँ आज के लेक्चर की, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, एमपी जीके का, जो कि आज पहला लेक्चर हमारा होना चाहिए राज्य का पुनर्गठन, और वही लेक्चर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यू करते हैं इसको और आगे देखते हैं कौन कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन हम ले पाते हैं और हमको मिलती है। ठीक है, तो बात आती है 1 नवंबर 1956 की। यहाँ पर लिखा है 1 नवंबर 1956 की बात आती है जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आपको याद होने प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप बेसिक से याद कर सकते हो कि 44 32 46 वर्ग किलोमीटर, 443246 है ना वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। कब की बात कर रहा हूं मैं, 1 नवंबर 1956 की बात कर रहा हूं। अब अगर मैंने आपको एरिया बता दिया तो सर ये भी बता दो आपकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 जब हमारा गठन हुआ तब हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी थी भोपाल। जी हाँ, आपने सही सुना, भोपाल। लेकिन भोपाल हमारा 1956 तक जिला नहीं था, ये हमारा एक सीहोर जिले की तहसील थी। क्या थी, हमारी सीहोर जिले की तहसील थी हमारा भोपाल, है ना, जिला नहीं बना था। मैं आगे बताऊंगा आपको भोपाल जिला कब बना। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो राजधानी हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल थी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हर बच्चों के मन में आता है कि सर भोपाल को ही राजधानी क्यों बनाया। ठीक है, भोपाल को ही राजधानी क्यों बनाया, सीहोर है बहुत सारी चीजें थी उनको क्यों, हम ग्वालियर था इंदौर था उसको राजधानी क्यों नहीं बनाया। तो इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री जो आपको बताना चाहता हूं मैं, कि जब भारत में बहुत सारी रियासतों का जब विलय किया गया, मतलब बहुत सारी जो 562 देसी रियासत थी उनको मिलाया गया, तो उस समय भोपाल एक ऐसी रियासत था जो कि भारत में विलय बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भोपाल रियासत थी वो हमारे भारत में मिलना नहीं चाहती थी, वो अपने तौर तरीके से रहना चाहती थी। और ये वाली जो भोपाल रियासत है इसको मिलाने का हमारा श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे शंकर दयाल जी शर्मा, जो कि भोपाल से हैं। और उन्होंने, शंकर दयाल जी शर्मा और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल की जो रियासत थी उसके आखिरी नवाब थे जो हमीदुल्ला खान, यहाँ पर लिखा है मैंने नवाब हमीदुल्ला खान, उनको कन्विंस करा और राजधानी, है ना, मतलब भोपाल को हमारी रियासत भारत में मिला दिया गया रियासत को, और मध्य प्रदेश की राजधानी बन गई हमारी भोपाल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्षेत्रफल बता दिया मैंने, भोपाल राजधानी क्यों बनी। ऐसे ही पढ़ोगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, वरना बेसिक नॉर्मल ऊपर ऊपर का पढ़ के आप एग्जाम परफॉर्म नहीं कर सकते। मैंने भोपाल राजधानी क्यों बनी ये भी बताया, ये चीज आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। मैंने क्षेत्रफल बता दिया 443246 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4,43,246 वर्ग किलोमीटर, है ना। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में 1956 तक कितने जिले थे, हमारे जिले थे 43 जिले और 8 संभाग थे हमारे मध्य प्रदेश में 1956 तक। अब बात आती है हमारा आगे बढ़ा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ा तो बात आती है 26 नवंबर 1972 की बात आती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 26 नवंबर 1972 की बात आती है। अब 72 में क्या हुआ, 2 नए जिलों का गठन किया गया, जो कि है भोपाल और राजनांदगांव, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। 26 नवंबर को भोपाल और, है ना, 1972 में भोपाल और राजनांदगांव बनाया, और 1972 में ही भोपाल हमारा जिला बना। मैंने आपको बताया था कि भोपाल जिला कब बना, अगर एग्जाम में पूछे तो भोपाल ये मैंने लिख दिया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिला लिखा है यहाँ पर, तो 1972 में हमारा भोपाल जिला बना। उसके पहले जब राजधानी थी तो ये सिर्फ सीहोर जिले की एक तहसील थी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ू मैं। ठीक है, ये हमारा 2 जिले बन गए, तो हमारे टोटल जिले थे 43 और 8 संभाग थे, तो 43 में 2 जिले में ऐड कर रहा हूं तो हमारे कितने हो गए, 45 जिले कंप्लीट हो चुके हैं 1972 तक। ठीक है,
उसके बाद आती है 25 मई 1998, है ना, मई महीने की बात कर रहा हूं मैं, 1998 की बात कर रहा हूं मैं। 25 मई 1998 को हमारे दुबे समिति आई और दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 जिलों का गठन किया गया। ठीक है, 1998 में 25 मई को 10 नए जिलों का गठन किया गया दुबे समिति के द्वारा। ठीक है, और उसी मंथ, मई के अगले मंथ में अगर जून की बात करूं तो अगले ही महीने जून की 30 जून की बात कर रहा हूं मैं, 30 जून 1998। ठीक है, 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति आई, जो कि यहां पर दिख रहा है आपको, 30 जून 1998 में सिंहदेव समिति आई, जिन्होंने 6 जिलों का निर्माण किया। कहने का मतलब है कि 1998 में तारीख 25 में 1998 दुबे समिति ने 10 जिलों का गठन किया गया और 30 जून 1998 सिंहदेव समिति ने 16 जिलों का गठन किया गया। अब टोटल हमारे 45 में 16 जिले हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 61 डिस्ट्रिक्ट, है ना, और 12 संभाग। ठीक है, हमारे पास 61 जिले हो गए और 12 हमारे संभाग हो चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, मैं आपको हर एक चीज कंटिन्यू बताऊंगा मैं, कि यहां से स्टार्ट करके हम आगे बढ़े, फिर ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और लास्ट में जो निमाड़ी है उसके लिए मैंने स्पेशल इसी लेक्चर में कवर करा है। पूरा निमाड़ी का फुल डाटा दूंगा मैं आपको, कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने डायग्रामेटिकल पहले से बना के इसलिए रखा है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगता है, और रही बात लिखने की, तो इसमें आपको साफ सुथरा और आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। अगर किसी को अच्छे से वीडियो अगर कॉपी करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, तो इस तरह में अगर आपको वीडियो में बना के पढ़ा रहा हूं मैं, तो ऐसे अगर आप नोट्स बना लोगे और आप एक बार देख लोगे तो गारंटी है कि आप 1 साल तक इस चीज को नहीं भूलोगे। मैं गारंटी लेके बता रहा हूं ये, कि जो मैंने पूरा लेक्चर आपको कवर पढ़ा है ये का ये आपने स्क्रीनशॉट लेके नोट्स से अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, तो अगर एक बार आप देख लोगे तो वीडियो आपका साल भर तक याद रहेगा, आपके माइंड में निकलेगा नहीं, ये गारंटी मैं लेता हूं, है ना। तो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब भैया बात आती है 31 अक्टूबर 2000 की, बात आती है हमारी 31 अक्टूबर 2000 की। तो 31 अक्टूबर 2000 को रात 12 बजे से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो गया। किससे अलग हो गया? हमारे मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो गया। कब की बात है ये? 31 अक्टूबर 2000 की बात है। ठीक है, तो अगली तारीख आती है हमारी 1 नवंबर 2000, तो हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो ये डेट याद रखना कब की, 31 अक्टूबर, है ना, 2000 को रात को 12 बजे से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। तो ये राज्य हमारा अलग हो गया, तो ये क्या क्या लेके गया? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो कितने जिले लेके निकला? तो ये है 16 जिले लेके निकला और 3 संभाग लेके निकला, है ना। मध्य प्रदेश में इन 1998 तक हमारे 61 जिले थे और 12 संभाग थे, जिसमें से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में, तो ये 16 जिले और 3 संभाग लेके चला गया। नंबर 1 पॉइंट हो गया, है ना। अब सेकंड पॉइंट की बात करूं तो भैया राज्य अलग होने वाला कौन सा राज्य था, मतलब भारत लेवल पे मैं बात करूं तो कौन से नंबर का राज्य था, तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एग्जाम हमें क्या बताना है कि 26वें नंबर का ये राज्य हमारा था। कौन सा? छत्तीसगढ़। यहाँ पर लिख रहा है आपको, है ना, कि 16 जिले और 3 संभाग लेके चला गया और उसके बाद 26वां हमारा राज्य कौन था? छत्तीसगढ़। अब बात ये आती है कि सर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? क्योंकि हमारे देश में कानूनी व्यवस्था है, तो कानूनी व्यवस्था, तो हर काम हमारा कानून के दायरे में रह के हमको करना पड़ता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहेगा ये 84वां। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 84वां संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो 3 चीज रिमेंबर करके याद रख लेना कि 16 जिले 3 संभाग लेके अलग हुआ छत्तीसगढ़, है ना। वो 26वां राज्य था हमारा छत्तीसगढ़ और संविधान संशोधन था 84, है ना। और अनुच्छेद 3 में, है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 3 में राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है। तो ये बात हो गई हमारी 2000 की। अब बात आती है 2003 की। तो 2003 में क्या हुआ? हमारे 3 जिलों का गठन हुआ और समिति थी हमारी बॉस समिति, जिन्होंने 3 जिलों के गठन पर दबाव बनाया, 3 जिलों का निर्माण हुआ। तो उसमें से थे बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। तो बुरहानपुर हमारा हुआ खंडवा जिले से अलग, अशोकनगर हमारा हुआ गुना से अलग और हमारा अनूपपुर हुआ शहडोल जिले से अलग, जो कि यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 2003 में 3 जिलों का गठन हुआ। तो बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ और अशोकनगर गुना से और अनूपपुर हमारा शहडोल जिले से। तो टोटल हमारे जिले, मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब 16 जिले और 3 संभाग लेके चला गया और मध्य प्रदेश में 2000 तक 45 जिले और 9 संभाग थे। 45 जिले और 9 संभाग।
तो 2003 में 3 नए जिलों का गठन हुआ, तो 45 में 3 हम ऐड कर देते, हो जाते हैं 48, हमारे 48 जिले हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है 2008 की। ठीक है, तो 2008 में हमारे कौन कौन से जिले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अलीराजपुर और सिंगरौली हमारे 2 नए जिले बने 2008 में। अब हमारा अलीराजपुर हुआ झाबुआ से अलग, और हमारा सिंगरौली है ये सीधी से हुआ अलग। और आज की तारीख में जो हमारा सिंगरौली है ना, इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा कैपिटल बोलते हैं ना, ऊर्जा राजधानी बोलते हैं मध्य प्रदेश की। अभी मैं राज्य का पुनर्गठन पढ़ा रहा हूं, तो पूरा गठन पढ़ा देता हूं, कौन सा राज्य कौन सा जिला कब बना। बाकी जब स्पेशल लेक्चर लूंगा मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, उसमें टोटल बताऊंगा कि ऊर्जा राजधानी हमारे सिंगरौली को क्यों बोलते हैं और क्या रीजन है। तो हमारे 48 हो गए थे, और 2008 में अलीराजपुर सिंगरौली 2 और नए जिले बने, तो टोटल हमारे जिले हो गए 50। अब बात आती है 2013, और तारीख थी हमारी 16 अगस्त 2013। यहां पर आपको दिख रहा है कि तारीख थी हमारी 16 अगस्त 2013। तो 16 अगस्त 2013 को एक ही जिला बना, आगर मालवा, जो कि हमारा शाजापुर जिले से अलग होकर नवगठित हमारा जिला बना। शाजापुर से अलग होकर हमारा आगर मालवा बना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितने, 51 जिले हो गए। ठीक है, 51 जिले हो गए। अब बात आती है 52वां जिला, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लास्ट वाला जिला बना है। इसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मैंने निकाली आपके लिए, जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं निमाड़ी की बात करूं, तो इसका हमारा गठन कब हुआ, हमारा जो निमाड़ी क्षेत्र है ये हमारा टीकमगढ़ से अलग हुआ, और यूपी बाउंड्री पे हमारा यहाँ पर दिख रहा है आपको टीकमगढ़, और ये निवाड़ी है ना, तो ये निमाड़ी हमारा, तो निवाड़ी हो गया, तो ये यहाँ से अलग होके बना। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस लेक्चर में मैंने इस चीज को भी कवर करा है। अब निमाड़ी की बात करूं, तो क्षेत्रफल की बात करूं, तो क्षेत्रफल कोई कोई सी बुक में हमारा 1170 बता रहा है, मतलब 1170 है ना, और किसी किसी बुक में हमारा 1318 वर्ग किलोमीटर भी बताता है। तो दोनों डाटा कंफ्यूज नहीं होना, वरना बोलोगे सर ने गलत बताया, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो हमारा पहला हो गया यहाँ क्षेत्रफल हो गया 1318 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, हमारा सेकंड तहसील कौन कौन सी है, तो हमारे तहसील इसमें है हमारा खुद निवाड़ी और पृथ्वीपुर और हमारा ओरछा, जिसमें से निवाड़ी सबने सुना है, और ओरछा जो कि बहुत फेमस है, हमारा बुंदेला राजाओं की राजधानी हुआ करता था, ये भी सबको पता है। और एक है हमारा पृथ्वीपुर, याद रख लेना कि 3 तहसील है इसमें, है ना, 3 हमारी तहसील है। ठीक है, और 3 तहसील है हमारी कौन कौन से, निवाड़ी और हमारा ओरछा और हमारा पृथ्वीपुर, है ना, ये क्वेश्चन हो गया। अब गांव की बात आती है, तो हमारा निवाड़ी जो गांव है बहुत मध्य प्रदेश, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। जी हाँ, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जनसंख्या हमारी पॉपुलेशन इन एरिया में सबसे छोटा जिला कौन सा है, हमारा निवाड़ी। ठीक है, अब बात ये आती है कि गांव कितने हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब बोलोगे सर इतना डीप में बता रहा हूं, मैं सब सब्जेक्ट फुल्ली डीपली पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं होगा मैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका भविष्य के साथ ये अगर अच्छे से आपको चीजें मिलेगी, तो आप बहुत सारे एग्जाम, कोई सी भी चीज हो आप उसमें नॉलेज ले सकते हो, एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, तो आपके लिए फुल्ली डीप में मिलेगी हर चीजें। तो अगर मैं निवाड़ी की गांव की बात करूं, तो निवाड़ी में हमारे गांव की बात करूं तो 281 हमारे निवाड़ी में गांव है। और अगर ग्राम पंचायत की बात करूं, तो वहां 126 या 127 ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, गांव 281 है और ग्राम पंचायत है 127। अब भैया नेशनल हाईवे की बात करते हैं, तो भैया हमारे निमाड़ी है, जो हमारा निवाड़ी, उसमें नेशनल हाईवे 39, नेशनल हाईवे हमारा 44 और नेशनल हाईवे 539। मतलब सिंपल सी बात करूं मैं, तो हमारे निवाड़ी में से हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 539, जो कि यहाँ पर लिखा है 39, 44 और 539 राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमारे निमाड़ी से निकलते हैं। और यहाँ पर देखा है सबसे छोटा क्षेत्रफल और जनसंख्या में भी हमारा निमाड़ी है। और रही बात हमारा ओरछा, जो कि बहुत फेमस चीज है, वहां पर फेमस नगर है, वो हमारे बेतवा नदी के किनारे बसा है। मतलब हमारी जो निमाड़ी जो जिला है उसमें से बेतवा नदी बहती है, और उसी के तट पर हमारा ओरछा बसा है, जो कि हमारे बुंदेला राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर लेना, बुंदेला राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और बेतवा नदी के किनारे बसा था। इसीलिए इस वाले क्षेत्र को हम, है ना, बुंदेलखंड भी बोलते हैं, क्योंकि बुंदेला राजाओं की राजधानी हुआ करता था। ये पूरा निमाड़ी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 2 चीजें और बची हैं कि निमाड़ी जब जिला बना 1 अक्टूबर 2018 को, तो उसके पहले कलेक्टर और पहले पुलिस अधीक्षक कौन थे, तो उसके पहले कलेक्टर याद रख लेना अक्षय सिंह थे। जी हाँ, पहले निवाड़ी के कलेक्टर थे हमारे अक्षय सिंह, जो कि मात्र 23 साल में यूपीएससी क्रैक करने वाले व्यक्ति थे। 23 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक करने वाले व्यक्ति थे हमारे कौन, अक्षय सिंह, जो कि पहले कलेक्टर थे निवाड़ी के। और पहले पुलिस अधीक्षक हमारे पहले एसपी कौन थे, मुकेश श्रीवास्तव। यहाँ पर लिखा है मैंने मुकेश
श्रीवास्तव। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर प्रेजेंट के भी बता दो आप, तो प्रेजेंट की मैं बताऊंगा आपको। तो प्रेजेंट के हमारे वहां के कलेक्टर है आशीष भार्गव जी, हमारे अभी प्रेजेंट में निमाड़ी के कलेक्टर है हमारे आशीष भार्गव जी। तो ये मैंने टोटल आपको डाटा दिया, इससे बेस्ट वे आपको कहीं नहीं मिलेगा और डरने की कोई बात नहीं है। डायग्रामेटिकल मैंने अच्छे से बनाया है और आपको पढ़ाया, तो उसमें आपको एक चीज याद रहेगी कि सर ने वे कौन सा चुना था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने 1 नवंबर स्थापना हुई और इसमें पॉइंट भी डले हैं। ठीक है, ये गठन हमारा हुआ तो नंबर 1 पॉइंट, क्षेत्रफल इसका सेकंड पॉइंट, हमारे कितने जिले संभाग थे थर्ड पॉइंट, हमारा 1972 में 2 जिले बने 4 पॉइंट, उसके बाद 1998 मई की तारीख आती है तो हमारा 5th पॉइंट, उसके बाद हमारा छठा आता है जून का जो कि सिंहदेव समिति 6 जिलों का गठन 6 पॉइंट, 7 पॉइंट हमारा आता है जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो 7 पॉइंट, है ना, ये हो गया। उसके बाद 2003 की बात आती है तो हमारा 8 पॉइंट हो गया यहाँ पर पूरा एकदम 2000, है ना, 3 में कौन कौन से जिलों का गठन किया गया। उसके पॉइंट नंबर 9 आता है जिसमें 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली जिले बने हमारे। ठीक है, उसके पॉइंट नंबर 10 आता है 2013 का 16 अगस्त 2013 को जो आगर मालवा जिला बना, वो वाली डेट हमारी यहाँ पर आ जाती है 10वें पॉइंट में। और 11वां पॉइंट ये रहा आपका निमाड़ी का क्षेत्र, जो कि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। निमाड़ी से आपका क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए और ना ही आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ये इतना सारा डाटा मैंने आपको दे दिया। अगर ये आपको मैं पहले से लिख के पढ़ा था ना, तो ये जो चीजें मैंने कवर करी है पूरी, इस पे मैं नहीं लिख पाता। कहने का मतलब ये है कि मैं जितनी भी चीजें मैंने एग्जैक्टली लिखी है ना पूरी लोकेशन में, ये मैं नहीं कर पाता और आपको भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को फिर यहाँ पर मिटानी पड़ती, और अगर मैं वो मिटा देता तो आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत होती और आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता। तो ये रहा पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और अगर मैंने पढ़ाया, अगर इसको आपने घर जाके पढ़ लिया, तो ये भी पक्का वादा करता हूं कि साल भर तक आप इस चीज को नहीं भूलोगे। एक बार एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम देने जाओ, एक बार राज्य का पुनर्गठन पढ़ लेना, बुक निकाल लेना और पूरा डायग्राम देख लेना और डायग्राम से एग्जाम देने चले जाना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। राज्यों का पुनर्गठन, एक पहला वाला पार्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, 1953 और 1956 में घटनाएं हुई, उससे उभरो। ठीक है, उससे उभर के आओ और ऊपर देखो क्या क्या घटनाएं उसके पहले घटित हो चुकी थी। तो पार्ट वो एक देखें जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और पार्ट जो दूसरा है, ये हमारे मध्य प्रदेश का गठन है, जो कि मध्य प्रदेश का पूरा गठन मैंने स्टार्ट करा है 1 नवंबर 1956 से लेके 1 अक्टूबर 2018 तक कितने जिले बने, कौन सी समिति आई, जिला, टोटल डाटा मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो अच्छे से बना सकते हो। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। एंड मेरे चैनल को प्लीज जिसने सपोर्ट नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।